जी दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। आप याद करोगे पूरी जिंदगी। है ये है मेरे पास एक नोट है कि ये कितनी मालियत का नोट है और किस मुल्क का है, ये आपने मुझे बताना है जी। ये मेरे पास नोट है, ये तिलिस्माती तिलिस्माती नोट है जी। और मैं आपको एक बात ऐसी बताने लगा हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी ना तो नोट को तिलिस्माती बना लो और अपने पास रख लो। अब ये कितनी मालियत का है, इतनी मालियत का भी जरूरी नहीं है, जितना मर्जी चाहे सिक्का रख लो। शर्त क्या है कि वो सिक्के की कोई ना कोई चीज मिलनी चाहिए बाजार से। ये ना हो कि पुराने किसी दौर का जो खत्म बंद हो चुका हो सिक्का या नोट, वो नहीं। तो ये नोट किस मुल्क का है और कितने मालियत का है, ये आपने मुझे बताना है। और अमल की मैं इजाजत देता हूं जो वीडियो पूरी देखेगा, दैट्स इट। अगर वीडियो आपने स्किप की फिर खत्म, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये नोट आपने ज़हन में रखना है। ये नोट जो इस वक्त मैंने उठाया हुआ है, ये तिलिस्माती नोट है और मैं आपको ये फ्री देने को तैयार हूं। फ्री से मुराद ये नहीं कि आप आए और ये मैं आपको पकड़ा दूं, नहीं। ये नहीं अपनी तरफ से कोई 500 रुपये मुझे दे दे, ये मुझसे ले लें। बहुत मेहनत हुई है इस पर, बहुत, कोई फीस नहीं, ना कोई चंदा ना कोई नजराना। मुझे 500 रुपये दें और ये मुझसे ले लें, ठीक है। अब फिर एक बार मैं पढ़ूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सलाम भी करूंगा, अस्सलाम वालेकुम। मैं जब छोटा सा था ना, मुझे आज भी याद है। अच्छा, मैं बताता रहता हूं कि मैं बचपन से वज़ाइफ का शौकीन हूं। तो मैं छोटा सा था, मुझे आज भी याद है कि मेरी उम्र उस वक्त ओनली 7 ईयर, 7 साल। मुझे याद है मैं 7 साल का था कि अब 7 साल का देखें कि मासूम, बल्कि मासूम नहीं, मासूम बच्चा होता है बिल्कुल मासूम। मैंने अपनी वालदा से जिद की कि मैं इत्काफ बैठूंगा जी। अब ज़ाहिर है मर्द जो होते हैं जी, लड़के, वो तो मस्जिद में बैठते हैं। तो मस्जिद में उन्होंने कहा बेटा मस्जिद में मैं क्यों बिठाऊं, नहीं तुम घर में बैठो। तो मैं घर में बैठ गया, 7 साल मेरी उम्र थी। तो मुझे आज भी याद है, करीबी यानी हमारे जो रिश्तेदार हैं, ज़ाहिर है एक बच्चा जो था, मैं छोटा, बड़ा तो नहीं था ना, तो मेरी नानी भी आई मिलने के लिए। इसी तरह और आंटियाँ वगैरह कोई मिलने आती, भाई बच्चा इत्काफ बैठा है जी, मिलें। तो मेरी नानी आई ना, मैं आपको बताऊं कि ये जब मैं 7 बरस का था ना, तो उस वक़्त मुझे 8 आने मिला करते थे। 8 आने, 8 आने 1 रुपये का आधा हिस्सा होता है। तो मेरी नानी आई, मुझे एक 10 रुपये का बड़ा 10 का नोट था उस दौर में। आजकल जो 10 का नोट है वो छोटा हो गया और आजकल उसका मिलता भी कुछ नहीं है। नोट बड़ा, बड़े वाला जो उस दौर में चलता था, मुझे 10 का नोट दिया। फिर अपने पर्स में हाथ डाला, फिर एक और नोट निकाला, वो भी दिया। अच्छा, फिर पर्स में हाथ डाला, फिर एक और नोट निकाला, वो भी दिया। अब मैं फरते गम से रोने वाला हो गया कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है कि 8 आने अगर बंदे को रोज अपने वालिद से मिले हैं जी, माँ बाप से, तो देखें। फिर मेरी नानी ने एक और बार हाथ डाला और 4 नोट मुझे 10-10 के 40 रुपए दे दिए। 40 रुपए मुझे 80 दिन का ये जेब खर्ची थी जो मुझे घर से मिलती थी। तो एक नोट पर नानी ने हाथ रखा और कहने लगी बेटा इसकी चीजी मत लेना जी। मैंने कहा नानी अम्मा क्यों? कहने लगी कि ये तिलिस्माती नोट है। अब जनाब ज़ाहिर है मैं सन 2002 में उनकी वफात हुई, मैं तो उस वक़्त मुकम्मल जवान था। तो इससे पहले पहले मैंने पूछा एक बार कि मैं छोटा था, इत्काफ बैठा था, तो एक नोट आपने बताया था कि ये तिलिस्माती नोट है। तो इस पर आप यानी कहाँ से आपने लिया, कैसे ये तिलिस्माती बनता है, मुझे भी बताएं। और मैं एक आपको बात बताता चलूं कि वो नोट फिर वाकई मुझे समझ आई। मैं शौक जो रखता था वज़ाइफ का, जादू का, टूनों का, जादू टूने वैसे ज़ाहिर है गलत होते हैं, लेकिन बच्चा जो होता है वो ज़ाहिर है उसको तो जादू ही समझ आती है ना। तो बहरहाल मैंने वो नोट नहीं इस्तेमाल किया। आप यकीन करेंगे कि 8 आने मिलते थे, उससे डबल मेरी इनकम हो गई। 1 रुपया मेरे वालिद ने कर दिया, 1 रुपया।
अब 1 रुपया, ये पता है किस सन की मैं बात कर रहा हूँ? सन 1986, 87, 88। ये बहुत पुरानी बात है, याद रखिएगा। उस दौर में 1 रुपये का शापर भर के चीजें मिलती थी जी। तो बहरहाल अब वो नोट मैंने रख लिया अपने पास, बाकी 30 रुपये तो मेरे ख्याल गुम गए थे, और वो गुमे नहीं थे। मेरी बात समझ गए ना आप? अब क्या हुआ था उनके साथ, ये कमेंट में आपने बताना है, मैं देखूंगा कौन बताएगा। वो पैसे गुम गए थे और कहाँ गए, अब देखता हूं कौन बताता है कमेंट में। लेकिन वो 10 रुपये मैंने नहीं घूमने दिए। जो नानी ने कहा था, बेटा ये खर्च नहीं करना, अपने पास रखना, ठीक है, तुम इत्काफ में बैठे हुए हो ना, ये बरकत होगी। उस वक्त तो नानी ने ये कह दिया। बहरहाल बाद में मैंने एक अमल पूछा उनसे, भाई एक बार पूछा तो उन्होंने अमल बताया। कहने लगी कि एक नोट अपने पास रख लो, उसको तिलस्माती बनाने का जबरदस्त तरीका है। तुम्हारे पास कभी रिजक, दौलत, माल यानी खत्म नहीं होगा। मेरी नानी कहने लगी कि जो बंदा ये अमल करता है ना, है, मैंने यानी कहती है कि मैंने अपना खजाना तुझे दे दिया। वो 10 रुपये जब दिए थे, वो मैं जब छोटा था, 7 साल उम्र थी, तो ये जब मैं बात कर रहा था उनसे, 15-16 साल उम्र मेरी हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने जो तुझे अमल बताया है ना, ये अमल ना, सॉरी, ये जो नोट दिया है ना तुझे मैंने, ये मैंने अपनी जिंदगी की तपस्या तुझे दे दी है। तो वो नोट फिर बाद में बंद भी तो हो गया ना, बड़ा नोट 10 वाला, तो फिर गया, मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। तो वो अमल मैं बताता हूँ, एक नोट अपने पास रख लें, तिलस्माती नोट बना के, और कोशिश करें बड़ा नोट लें, जो मतलब है जल्दी बंद ही ना हो जाए। आप 10 का ले लिया तो हो सकता है हुकूमत अगले 6 माह बाद ऐलान कर दे कि भाई हम नोट खत्म करने लगे हैं, फिर आपकी बहुत बड़ी मेहनत ज़ाया होगी। तो अब आपको अमल बताता हूँ। जिसको अमल की इजाज़त चाहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, एक कमेंट करें, और किसी एक न एक जगह इस वीडियो को शेयर कर दें। ये मेरे पास लिखा हुआ है कि खूब पैसा खर्च करो, कभी पैसा खर्च यानी ख़त्म नहीं होगा, और तुम्हें बरकत की यानी लहरें आती हुई नजर आएंगी, बरकत इस तरह आती हुई तुम्हें नजर आएगी। तो नानी साहबा ने अमल बताया, कहने लगी कि बेटा एक नोट अपने पास रख लो और अहद कर लो कि भाई ये नोट बरकत के लिए हमारे पास होगा। वो नोट उस वक्त तक कारामद है जब तक हुकूमत पाकिस्तान या जिस मुल्क में भी आप रहते हो, वो उसकी खुशनुदी से अब मिसाल है, हमारे पुराने सारे नोट बंद हो गए हैं, 10 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का नोट भी था जो बंद हो गया। अब जो बंद हो चुका है हुकूमत की तरफ से, उस पर असर नहीं होता। नोट वही काम करेगा जो मतलब सिक्का राइजल वक़्त हो, चल रहा हो। तो अमल आपको मैंने पहले बता दिया कि जो पूरी वीडियो ना देखे उसको इजाज़त नहीं है। फिर बेशक कमेंट करते रहना कि यार ये क्या हुआ, कोई असर नहीं करता, यार ये क्या हुआ, पूरी देखने से आप इजाज़त देते हो, इस तरह नहीं होता। तो भाई और बहन, अगर कोई जिस तरह का जवाब सवाल करने वाला है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप क्या करें, एक नोट तय कर लें कि भाई ये तिलस्माती नोट है, इसको मैंने तिलस्माती बनाना है। पहली बार जब आप अमल करेंगे ना, वो तिलस्माती बन जाएगा। लेकिन इस अमल का एक तरीकाकार है। सुबह के वक्त नमाज अदा जब आप करें फजर की, और ज़ाहिर है नमाज अदा करेंगे तो ही अमल यानी जारी और सारी हो सकेगा, तभी कायम रह सकेगा। नमाज पढ़ के एक बार सूरह यासीन पढ़ें, ठीक है, पूरी सूरह यासीन, जो यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये पूरी सूरत पढ़ लें। वैसे भी जो बंदा सुबह सूरह यासीन पढ़ता है, पूरा दिन यानी दुनिया में भी, पूरा दिन क्या जी, दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबियां मिलती हैं। तो एक बार सूरह यासीन पढ़ के नोट पर दम कर लें, और रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ें, और नोट वही निकालें दम, पर्स में नोट निकालें दम, यानी रोज़ अमल ये करते रहें। यानी मकसद क्या है? मकसद है सूरह यासीन, इसकी तिलावत नहीं छोड़नी आपने। और ख़वातीन जो हैं, जो अपनी मजबूरी के अयाम में ज़ाहिर है उन दिनों में वो ये अमल ना कर पाएंगी, और उनको इजाज़त है कि इन दिनों में अमल ना भी होगा तब भी उनके नोट पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक नोट रख लो, जो भी कुरान की सूरत पढ़ो, कुछ कभी तिलावत करो, उस पर दम कर दिया करो और अपने पास रख लो पर्स में, ठीक है जी।
اور بہتر ہے کہ کسی ہلکے سے کوئی مومی کاغذ ہو نا، کوئی شاپنگ چھوٹا تھا اتنا جیسا شاپر، یا موم کا جو پلاسٹک کا لفافہ ہے اس میں رکھیں تاکہ خراب نہ ہو جائے. تو اس پر روز اس طرح کاغذ سے نکال کے دم کر کے دوبارہ رکھ کے پرس میں رکھ کے جیب میں رکھ لیا کریں. آپ دیکھو گے کہ دولت اس طرح آئے گی، اس طرح رزق اور برکت. اور دیکھو گے کہ آپ نے جتنا بھی جائز سمجھ گئے نا، جائز خرچ کیا ہے، آپ کے کمی نہیں ہوگی. آزما کے دیکھیں. اور نانی صاحبہ نے یہ بتایا عمل کہ یہ روز سورہ یاسین آپ صبح پڑھنے کی عادت بناؤ اور نوٹ پر دم کر لیا کرو. یہ آپ کا تلسماتی نوٹ ہوگا. اور جو نوٹ نانی صاحبہ نے مجھے دیا تھا وہ پتہ نہیں جوانی کا وہ دم کر رہی تھی، جب سے وہ نوٹ یعنی چلا تھا، ہو سکتا ہے 1950 سے وہ دم کر رہی ہوں. تو انہوں نے مجھے تحفہ دے دیا تھا اعتکاف میرے بیٹھنے کی خوشی میں. تو اس کے بعد میرے اوپر ہر طرف سے نوٹوں دولتوں کی بارش شروع ہو گئی تھی، حالانکہ میں بچہ تھا. ہے جی. تو یہ عمل کریں، روز سورہ یاسین دم کر کے یعنی پڑھ کے دم کر دیا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھو کہ کبھی آپ کو رزق کی کمی نہ ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.